हेलो बच्चों, राम राम सभी को। लास्ट में हमने डिस्कस किया था 11.2 एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पढ़ने के कारण थोड़ा सा बाय मिस्टेक थोड़ी गलती हो गई है, तो उस क्वेश्चन को सही कर लेना आप लोग। वैसे मैंने अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11.3 एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज। और इस 11.3 एक्सरसाइज में हम कैलकुलेट करेंगे एरिया के बारे में। किसके बारे में कैलकुलेट करेंगे? एरिया के बारे में। हमारे पास में अलग अलग शेप्स होंगी, जैसे सिलेंडर होगा, कोन होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, पिरामिड होगा, है ना, स्फीयर भी हो सकता है। इन सब के एरिया के बारे में हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनकी शेप कैसी कैसी होती है। एक एक की शेप मैं आपको बता देता हूँ और उसके एरिया के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये सब डिस्कस करने से पहले हम लोगों को अपने रूबिडियम चैनल के बारे में सोचना चाहिए और अपने दोस्तों को इसको रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत ही प्यारा कंटेंट आ रहा है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल रहे हैं, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और उनको बताइए भी कि आप इस कंटेंट का लाभ उठाए। तो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है, आज की जो एक्सरसाइज है, हम डिस्कस करते हैं 11.3, जिसमें हम एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसे कौन कौन सी शेप पॉसिबल है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहली शेप है हमारे पास में क्यूब। क्यूब, अब क्यूब कैसा होता है? क्यूब होता है बच्चों जैसे इस प्रकार का, आप देखना इस प्रकार का जो बॉक्स सा होता है उसको बोलते हैं क्यूब। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस क्यूब की ये साइड, ये साइड और ये साइड, सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल। क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इस प्रकार का हमें शेप देखने को मिलेगा क्यूब के बारे में। दूसरा आता है हमारे पास में क्यूबॉइड। कौन सा आता है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होगा? क्यूबॉइड के बारे में हम बात करें तो क्यूबॉइड हमारे को ऐसा देखने को मिलेगा। इस प्रकार का क्यूबॉइड हमें देखने को मिलेगा, जिसकी ये साइड अगर ए है, मान लो ये सारी साइड्स इक्वल है तो सारी की सारी ए हो जाएगी। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी अलग होगी, ये बी होगी, और ये साइड भी अलग होगी, ये सी होगी। यानी इसमें सारी की सारी साइड्स क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है, अलग होने वाली है। इस प्रकार की जो भी शेप बनेगी वो क्या कहलाएगी? क्यूबॉइड कहलाएगी। ठीक है। अगला आता है हमारे पास में सिलेंडर। इस प्रकार की जो शेप बनती है, सॉरी, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रकार की जो शेप बनेगी, ये है सिलेंडर, ये इसकी रेडियस होगी, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है। इस प्रकार की जो भी शेप बनेगी उसको बोलते हैं हम सिलेंडर। अगला है हमारे पास में कॉन। तो जैसे मान लो ये है और इसको ऐसे मिला दे, टोपी होती है ना, टोपी, जोकर की टोपी, उस टाइप की। तो ये इसकी होती है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और ये इसकी होती है रेडियस, ये इसकी होती है रेडियस। ठीक है। तो ये है। और एक आ जाता है हमारे पास में पिरामिड। कौन सा आ जाता है? पिरामिड, पांचवा। तो पिरामिड कैसे बनने वाला है? देखो, ये एक ऐसा ट्रायंगल सा बना देंगे,
ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल सा बना देंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद में हम उसको इस प्रकार से इस प्रकार से बना देंगे और ये डार्क हो जाएगा इस प्रकार से। ये होता है हमारे पास में पिरामिड जो ट्रायंगल से बनता है, ट्रायंगल जैसी उसकी फेसेस होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अब कोई भी अगर आपके सामने कोई भी शेप आ जाएगी तो आप घबराओगे नहीं। ये अपना क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये कोन है और ये पिरामिड है। ठीक है, और एक और बच जाता है जिसको हम स्फेयर बोलते हैं, गोल गोल स्फेयर। आगे चलते हैं हम, देखो ये है हमारे पास में स्फेयर इस प्रकार का। ये 3D होता है, जैसे लोहे का गोला होता है ना, वैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है इसकी। अगर हम अब इन सबके एरिया के बारे में बात करें, इन सबके एरिया के बारे में बात करें तो एरिया निकालना हो हमें तो पहले बात करते हैं हम क्यूब के एरिया की, और ये है हमारे पास में एरिया। तो क्यूब का एरिया होगा हमारे पास में a स्क्वायर 6a²। अगर हमारे एक फेस है, ध्यान देना बच्चों, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपन। जिससे पहला है क्यूब, ये क्यूब है हमारे पास में, ये क्यूब है, इसकी साइड ये एक है। तो ध्यान देना इसमें कितनी फेसेस है बच्चों, 1 2 3 4, एक सामने वाली एक पीछे वाली, और ये क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो एक साइड का एरिया, एक फेस का एरिया, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस का एरिया हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर बनेगा। तो कितनी फेसेस है टोटल, टोटल फेसेस है हमारे पास में 6, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास में 6a²। एरिया कितना हो जाएगा 6a²। दूसरा आ जाता है हमारे पास में, अगले स्लाइड पे देख लेते हैं अपन। दूसरा आ जाता है हमारे पास में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये 3 फेसेस हो गई। टोटल फेसेस होती हैं 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको याद करना है बच्चों। ये सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास में सॉरी 2 पाई r और h हाइट है उसकी, r रेडियस है, ये हमने डिस्कस किया था। अगला है हमारे पास में कोन। कोन की बात करूं तो कोन हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई r और l। L क्या है, स्लैंट हाइट है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। L क्या है, स्लैंट हाइट, L है हमारे पास में स्लैंट हाइट। H क्या है यहाँ पर, H है हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब है झुकी हुई हाइट, है ना। और पिरामिड के बारे में और स्फेयर के बारे में, स्फेयर का होता है हमारे पास में 4 पाई r²। पिरामिड का जैसे क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे 4 पाई r²। r क्या है, स्फेयर की रेडियस। तो ये हमारे पास में फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं, ये फॉर्मूले वो हैं जो हमें याद करने हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देरी ना करते हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन दिया गया है, there are 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box requires the lesser amount of the material to make। हमें 2 बॉक्स दिए गए हैं, दोनों बॉक्स के डायग्राम नहीं दिए हुए, मैंने ये यहाँ पर आए नहीं है तो मैं बना देता हूँ। क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं तो माचिस की डिब्बी होती है ना, उस तरीके के। एक बॉक्स तो ये है, दूसरा बॉक्स है हमारे पास में इससे छोटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन से वाले में लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेक, कौन से वाले में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जिसकी साइज छोटी होगी उसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है,
कम अमाउंट ऑफ मटेरियल की लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम देखते हैं साइज किसकी छोटी होगी, इसका पता कैसे लगेगा, वो इसकी डायमेंशन से लगेगा। डायग्राम में दिया गया है, यहां पर ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है ये 50 सेंटीमीटर है, और ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये दिया गया है हमें 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली, ये हमें 40 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें देखें तो ये देखो, इसमें ये 50, ठीक है, और इसमें ये दी गई है 50, और इसमें भी ये भी दी गई है 50। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है क्यूबॉइड का, दोनों केसेस में एरिया निकालना है। इसको बोल देता हूं मैं फर्स्ट केस, इसको बोल देता हूं सेकंड केस। तो फर्स्ट वाले केस में एरिया हो जाएगा हमारे पास में लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं बच्चों लेंथ, तो 60 इनटू ब्रेड्थ यानी 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, ये फॉर्मूला है, और 2 गुना करना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 गुना 6 चौके 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, ये आ गया हमारे पास में 5 7 7400, 2 गुना 7400, तो ये आ गया हमारे पास में 814 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले का एरिया आ गया हमारे पास में इतना। एरिया निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये एल है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, तो वो फॉर्मूला लगाना है, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें लगाएंगे सेकंड वाले में, सेकंड वाले में एरिया आ जाएगा हमारे पास में 2 गुना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वहां मैं फॉर्मूला लिख दूंगा अभी, 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 2500 प्लस 2500 प्लस 2500। अब ये देखो 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 कितने हो गए 7500, और 7500 और वो कितने हो गए 150। तो ये आ गया हमारे पास में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किसका ज्यादा है, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का ज्यादा है तो हमें मटेरियल की किसका ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सेकंड वाले की। तो हमें सेकंड वाले में मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी पहले वाले के कंपैरिजन में। फॉर्मूला क्यूबॉइड का मैं लिखवा चुका हूं, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, इसको नोट डाउन करो आप पहले। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 2, a suitcase with measures of 80 सेंटीमीटर, 48 और 24 सेंटीमीटर, 10 डायमेंशंस दी गई है, इज टू बी कवर्ड विथ ए टर्पोलिन क्लॉथ, इस पे चारों तरफ कपड़ा चढ़ाना है। हाउ मेनी मीटर ऑफ टर्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ऐसे सूटकेसेस को 100 सूटकेसेस को कपड़ा चढ़ाना है, तो 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, उसकी विड्थ है, तो कितना कपड़ा लगने वाला है। तो देखो बच्चों 3 डायमेंशन, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है सूटकेस की। तो सबसे पहले तो सूटकेस का एरिया निकाल लो, कितना क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के बाद में एरिया निकाल लो, एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ कवर्ड विद टर्पोलिन, हाँ एरिया ऑफ सूटकेस, यानी ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2 गुना लेंथ इंटू ब्रेड्थ
प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आ गया। तो एरिया निकालेंगे 2 गुना लेंथ 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ये आ गया हमारे पास में 2 गुना 8 अंटा 64, 6 8 चौक 32 6 38, ये 0 प्लस इसको करेंगे 48, इसको साइड में कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई जरूरी थोड़ी है यही करे। 24 8 चौक 32, 3 4 4 16, 3 19, 96, 2 15 10 11 1152, ये आ गया हमारे पास। सही किया गया। अंटा 64 6 8 चौक 32 6 38, ये तो सही है। ये 48 80, ठीक है 1152 प्लस ये हो जाएगा 8 चौक 32 3 8 2 16 3 19 1920, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब आगे चलो देखो बच्चों, अब आगे है हमारे पास में एरिया आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 2 गुना, इनको सबको ऐड करेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 0, ये यानी 2 2 5 7 7 4 11 11 का 1 का हासिल की 1 10 10 1 11 11 8 18 11 8 19 19 का 1 हासिल 19 का 9 हासिल की 1 1 1 2 3 5 और 1 6, तो इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 4 2 18 13, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास में एक तिरपाल है बहुत बड़ा, एक तिरपाल है बहुत बड़ा जिसकी विड्थ हमें दी हुई है, ये उस तिरपाल से कवर करना है इतने एरिया को, इतने एरिया को किससे कवर करना है, तिरपाल से, उस तिरपाल से कवर करना है जिसकी विड्थ हमें दी हुई है, तो उसकी लेंथ नहीं पता हमें, तो लेंथ और विड्थ, तिरपाल कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, तो एरिया ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल टू, लेंथ मैंने मान ली और ये 96 और ये आना चाहिए इसके इक्वल 3824 तो लेंथ आ गई हमारे पास में 3824 अपॉन 96, तो इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16 से काटे 6 से काटे 16 6 दूनी 12 36 18 6 चौके 24, 16 से काटे 16 एकम 16 बच गए 7 64 6 16 एकम 16 16 चौक 64 और 16 चौक 64, तो एल आ गई हमारे पास में 144 सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार कैंसिल आउट हम कर लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। अगला क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर स्क्वायर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्यूब हमें पता है, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर और ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर निकाले तो a स्क्वायर आ जाएगा 600 अपॉन 6 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a निकाले साइड निकाले तो a इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 का अंडर रूट होता है 10 सेंटीमीटर, तो साइड आ गई अपने पास में 10 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। साइड हमसे पूछी है तो हमने साइड क्या मान ली, a मान ली, साइड मान ली हमने a, तो हमारा एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो, इसको अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, Ruxar painted the outside of the cabinet of measures 1 meter, 2 meter, 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet?
हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर्ड इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास में एक अलमीरा टाइप की है ना, जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है, जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है। अब इसमें क्या है, इसकी मेजर्स है 1 मीटर 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1.5 मीटर, और ये है 1 मीटर। अब इसने बोला है कि ये बॉटम जो है इसको पेंट नहीं करना, बाकी सबको पेंट करना है, कुछ नहीं करना। ये दो, ये फेस दो हो गई, एक ये फेस रह गई, इसके सामने वाली फेस तो होगी नहीं ना, और दो आमने सामने वाली हो गई, तो एरिया निकालना है अपने को। एरिया ऑफ पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया इज इक्वल्स टू ये फेस और ये फेस, इन दोनों पे पेंट करना है, इनकी साइड क्या है 1.5 और 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 1 प्लस इधर वाली पेंट करनी है, उधर वाली पेंट करनी है, तो इसकी साइड कितनी होगी 2 और 1.5, 2 और 1.5, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1.5, और एक ऊपर वाली फेस पेंट करनी है, नीचे वाली करनी नहीं है, जो मैंने डार्क करी है ये पेंट नहीं करनी है, बॉटम पेंट नहीं करना है, तो इसकी साइड ये तो लेंथ हो गई 2 और ये कितनी हो गई 1, तो 2 इंटू 1 ये एक ही करनी है, तो इतना एरिया वो पेंट करेगा, 2 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस 6 प्लस 2, तो हमारे पास में एरिया आ गया 8 9 8 और 11 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया पेंट करेंगे वो 11 मीटर स्क्वायर, समझ में आई बात, तो इतना एरिया वो पेंट करेगी। लास्ट पिछले क्वेश्चन में हमसे एक गड़बड़ हो गई, सेकंड क्वेश्चन में हमने उसकी लंबाई निकाल दी थी, है ना, उसकी लंबाई निकाल दी थी, जबकि उसने पूछा ये था कि ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए, ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए कितनी लंबाई की जरूरत पड़ने वाली है, कितनी लंबाई की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं अपन, आप इसको नोट डाउन करो पहले। तो हमने वो जो लंबाई निकाली है वो केवल और केवल एक सूटकेस को ढकने के लिए जो लंबाई है वो निकाली है, एक सूटकेस को ढकने के लिए जो लंबाई है वो निकाली है। तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो उतना। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेनियल डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। एक होल हमें दिया हुआ है, उसकी दीवारें वो क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, ऊपर वाली छत भी उसकी पेंट कर रहा है, विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच कैन ऑफ द पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन है जिसमें पेंट है ना, तो वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करता है, कवर करता है। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। तो उस रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन की जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान रखना बच्चों, छत को कर रहा है और चारों दीवारों को कर रहा है, आंगने को नहीं कर रहा है, समझ में आई बात। और एक कैन कितना एरिया कवर कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर। तो पिछला जैसा क्वेश्चन किया था सेम वैसा का वैसा है। क्या करना है, ऐसा कमरा मान लेते हैं, ऐसा होल है हमारे पास में, ठीक है, ऐसा होल है, लेकिन ये नीचे वाला जो है ये कवर नहीं करना है, उसको ये कवर नहीं करना है। तो कवर कौन कौन सा करना है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है हमारे पास में 15 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ये है 10 मीटर, ये ब्रेड्थ है 10 मीटर, और हाइट कितनी है इसकी 7 मीटर। बस ये एरिया नहीं निकालना जैसे पिछले में किया था, तो बॉटम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक फेस ये, एक फेस ये और ये, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, और इसकी साइड्स क्या है 7 और 10, 7 इंटू 10 प्लस इसको अलग अलग करना पड़ेगा, प्लस 2, एक सामने वाली फेस और एक इसके पीछे वाली फेस। सामने वाले की साइड क्या होगी, एक तो हाइट और एक लेंथ,
यानी 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 प्लस, अब ये नीचे वाली तो करनी नहीं है, ऊपर वाली करनी है, ऊपर वाली की 10 और 15, 10 और 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 70, 70 2 गुणा 70 प्लस 15 सत्ते 100, 15 सत्ते 105, तो 210 प्लस 150, तो ये टोटल हो गया 140 प्लस 210 प्लस 150, तो 150 और 40 290, 300, 400, 500, हमारे पास में आ गया 500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो कवर करेगा। अब उसमें ये बोला गया है कि एक केन कितना एरिया कवर करता है, 100 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ कैन इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, तो इससे काटेंगे तो अपने पास में आ गए 5 कैन। कितने कैन लगेंगे उसको पेंट करने में, 5 कैन उसको पेंट करने में लगेंगे बच्चों। कितने कैन लगेंगे उसको पेंट करने में, 5 कैन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वो आप देख लेना 100 वाला, 100 सूटकेस वाला, ठीक है। तो बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।